प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, एलबीएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटपुतली। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का संपूर्ण शासनकाल 1336 ईस्वी से लेकर 1664 ईस्वी तक है। विजयनगर राज्य कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य स्थित था। इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य का प्रारंभिक नाम विद्यानगर था। यह नाम उन्होंने अपने गुरु संत माधव विद्यारण्य के नाम पर रखा। बाद में इसी राज्य को विजयनगर राज्य के नाम से जाना जाने लगा। मध्यकालीन भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य का योगदान एक हिंदू राज्य के रूप में है। जब संपूर्ण उत्तरी भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो चुकी थी, ऐसे समय में विजयनगर साम्राज्य के रूप में दक्षिणी भारत में एक हिंदू साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसने हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा की और इसे बढ़ावा दिया। विजयनगर साम्राज्य में प्रमुख रूप से 4 राजवंश हुए। पहला राजवंश है संगम वंश। संगम वंश का शासनकाल 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक है। दूसरा राजवंश है सालुव वंश। सालुव वंश ने 1485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक शासन किया। तीसरा राजवंश है तालुव वंश। तालुव वंश का समय 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक रहा। जबकि चौथा राजवंश आरवीदु वंश है, जिसका समय 1570 ईस्वी से 1614 ईस्वी तक रहा। विद्यार्थियों, आज हम सर्वप्रथम विजयनगर साम्राज्य के प्रथम राजवंश संगम वंश का अध्ययन करेंगे। संगम वंश का जो प्रथम शासक था वो था हरिहर प्रथम, जिसने 1336 ईस्वी से लेकर 1356 ईस्वी तक शासन किया। हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था, जिसने विजयनगर में एक दुर्ग बनवाया तथा नालौर में प्रसिद्ध उदयगिरी दुर्ग की स्थापना की। हरिहर प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य का प्रभाव क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसने एक साम्राज्य का रूप धारण कर लिया। हरिहर के बाद उसका भाई बुक्का राय गद्दी पर बैठा, जिसने 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक शासन किया। बुक्का के समय में देखा जाए तो बुक्का ने मदुरा से मुसलमानों को मार भगाया। बुक्का की मृत्यु 1377 ईस्वी में हुई। 1377 ईस्वी में बुक्का का पुत्र हरिहर द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसने 1405 ईस्वी तक शासन किया। हरिहर द्वितीय के समय में न केवल विजयनगर साम्राज्य का विस्तार हुआ, बल्कि उसने विजयनगर के व्यापार को भी विकसित किया। हरिहर द्वितीय के पश्चात 1406 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक देवराय प्रथम ने शासन किया। देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य का प्रभाव बढ़ा। उसके समय में जो विजयनगर साम्राज्य है उस पर फिरोज तुगलक ने आक्रमण किए, किंतु उसे पराजित होना पड़ा। विजयनगर साम्राज्य का देखा जाए तो देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य में शिक्षा की उन्नति हुई और ये एक वास्तव में विद्यानगर बन गया, जहाँ बड़े बड़े विद्वान शिक्षा लेते और देते थे।
देवराय प्रथम के पश्चात देवराय द्वितीय शासक बना। वह 1422 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे ज़्यादा योग्य शासक था, जिसने विजयनगर की मुस्लिम आक्रमणों से रक्षा की और उसका विस्तार किया। उसके समय में विजयनगर में इटली का यात्री निकोलो कोंटी और ईरान का यात्री अब्दुल रज्जाक आए, जिन्होंने विजयनगर की समृद्धि और उस राजा के रहन सहन की प्रशंसा की है और उनको काफ़ी प्रभावशाली बताया है। देवराय द्वितीय के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। इसका कारण था देवराय द्वितीय के जो उत्तराधिकारी थे, जिनका नाम था मल्लिका अर्जुन और विरूपाक्ष, दोनों अयोग्य थे, तो साम्राज्य में विद्रोह होने लगे। उड़ीसा नरेश पुरुषोत्तम गजपति ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया, तो बहमनी सुल्तान ने रायचूर तथा दोआब पर अधिकार जमा लिया। अंत में विजयनगर के एक सरदार नरसिंह ने विरूपाक्ष को गद्दी से हटाकर संगम वंश के स्थान पर सालू वंश की स्थापना की। धन्यवाद।